वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि ग्रुप डी और सी की नौकरी के लिए अब और भी कठिन परीक्षा देनी होगी। यानी कि अब सरकार जो है एक नियम बनाने जा रही है कि ग्रुप सी और डी की नौकरी जो है उनकी परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। तो चलिए पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से ये चीज़ें होने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि जो सीईटी की परीक्षा थी उसको पास करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे वो जो है अब मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। और अब जो मेन पेपर होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। तो ये कैसे होगा कि जो हरियाणा कर्मचारी आयोग है इसने इसकी तैयारी, मेन पेपर की तैयारी शुरू कर दी है। और जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो भीड़ को कम करने के लिए HSSC अब जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तर्ज पर पेपर को देगा। और इसमें क्या है कि भविष्य में जो HSSC के जो तहत ग्रुप सी और डी की परीक्षाएं होंगी वो भी आगे से कठिन होने जा रही हैं। और आपको बता दें कि HPSC की तर्ज पर देश के जो नामी प्रोफेसर्स होंगे और जो शिक्षण संस्थान होंगे वो अब पेपर तैयार करेंगे और इसी वजह से जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आपको बता दें कि CET पास करने वाले जो भी कैंडिडेट्स थे वो पिछले समय से आंदोलन कर रहे थे और पिछले कुछ समय से उन्होंने उनके जो मेन पेपर है उसके कराने की मांग की थी। तो पिछले दिनों जो ये कैंडिडेट्स थे उन्होंने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मुलाकात की और तब मुख्यमंत्री ने ये बात बताई कि जो CET पास करने का पैमाना है वो बनाने जा रही है सरकार। और अब फिलहाल HSSC के पदों के जो 4 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है मेन पेपर के लिए। और आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भीड़ को कम करने के लिए सरकार जो है अब CET पास का नियम बनाने जा रही है। और आयोग जो है वो HPSC की तर्ज पर अब दोनों ही पेपर को, मतलब CET को और उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होता है उन दोनों ही पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने जा रहा है। जैसे ही CET का पैमाना तय हो जाएगा सरकार द्वारा तो दोनों ही पेपर कठिन होने जा रहे हैं। यानी भविष्य में आप ग्रुप सी और डी में यदि भर्ती चाहते हैं तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो है HSSC के अधिकारियों का कहना है कि जो HPSC के नियमों का अगर अध्ययन करें तो फिर उसमें और भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, मतलब आगे कैंडिडेट्स को और भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देना होगा। और इसके लिए मतलब किस लिए किया गया है, ताकि जो सिर्फ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को नौकरी मिल सके जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। इसमें जो दो राय नहीं है, मतलब कैंडिडेट्स, मतलब जो अधिकारी है वो ये बोल रहे हैं कि इसमें दो राय नहीं है कि CET पास नियम लागू होने के बाद जो अब पेपर है वो और भी ज़्यादा कठिन होने जा रहा है।